बिहार के सीवान के एक परिवार की परेशानी आपको दिखाते हैं, जो कि राशन कार्ड में अपना नाम वापस जुड़वाने के लिए ही जूझ रहा था। उनसे 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी, लेकिन जी हेल्पलाइन में कॉल कर उनकी यह समस्या तुरंत ही हल करा दी गई। बोले कि हो जाएगा, पैसा लगेगा। हम बोले पैसा हम नहीं देंगे। भ्रष्टाचार और रिश्वत कैसे आज भी कई विभागों में धड़ल्ले से चल रही है, और अगर आप रिश्वत ना दे पाओ तो कैसे आपके काम को रोका जाता है, इसके उदाहरण है बिहार के सीवान का रहने वाला ये परिवार में माताजी का राशन कार्ड बना था, लेकिन अचानक नाम काट दिया। वजह थी रिश्वत की मांग, जो कि परिवार पूरी नहीं कर रहा था। साथ ही राशन कम मिलने पर सवाल उठाते थे, तो गुस्से में डीलर ने नाम ही कटवा दिया। माताजी के नाम से राशन कार्ड था। 2019 तक हमको राशन मिला, अगस्त तक। उसके बाद जो है राशन, जिसे डीलर जो है यूनिट कम कर देते थे, उसके बाद पैसा भी अधिक लेते थे। हमने कहा कि यूनिट या तो बराबर दीजिए, पैसा अधिक लीजिए, या तो पैसा बराबर लीजिए, यूनिट कम कीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, यही हम लोग का कमीशन होता है, यही हम लोग को मिलता है, ऊपर भी देना रहता है। परिवार का आरोप है कि डीलर ने शिकायत करने पर झूठी रिपोर्ट बनाकर उसका नाम कटवाया। सीवान हम लोग गए नोटिस लेकर, वहाँ पे रजिस्टर पर साइन कराया गया। उसके बाद हुआ कि ठीक है, एक बार और नोटिस जाएगा। उसमें नोटिस में लिखा था कि सरकारी सर्विस हमारे घर में है। हम 2 भाई हैं, दोनों भाई पंडिताई कराते हैं और उसी से हम लोग का जीविका चलता है। हमारे घर में सरकारी तो सरकारी, प्राइवेट सर्विस भी कोई नहीं करता है। फिलहाल हम घर पे रहकर पंडिताई कराते हैं। हमारे भाई साहब शहर में रहते हैं, नागपुर में। राशन कार्ड से नाम कटने के बाद परिवार बमुश्किल अपना पेट भर पाता है। घर का खर्चा सिर्फ पंडिताई के काम से चलता है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च राशन में ही चला जाता है। परेशानी में बानी, लड़का पढ़ के लेके, परिवार के लेके हम कोनो धनी नहीं कि हम गरीब आदमी बानी। लड़का 2 जना वालों पंडिताई करे लागो। पंडिताई से खर्चा हमार कोनो चलता। आ लड़का बड़ा सन पढ़ाई लिखाई बा में हम परेशान हो जाते। पैसा बतन खाइए घालब तो हम लड़कन का पढ़ाई लिखाई कहाँ से करा। नाम कटने के बाद कई बार दोबारा राशन कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म भरा, लेकिन उसके लिए भी रिश्वत की मांग की जाती है। कई बार गए, एक डीलर के अध्यक्ष हैं यहाँ पे, विजय शर्मा उनका नाम है। उनसे बोले तो बोले कि हो जाएगा, पैसा लगेगा। हम बोले पैसा हम नहीं देंगे, कराना हो तो ऐसे कराइए, आप डीलर का अध्यक्ष हैं, आप जजमान भी हैं हमारे। उन्होंने कहा कि बिना पैसे का कैसे होगा। उसके बाद बोला गया, कुछ लोग बोले कि फॉर्म नया भर कर नया राशन कार्ड बनवाइए। मैंने फॉर्म भी भरा था, इसको जमा भी किया, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं। भ्रष्ट सिस्टम से परेशान होकर प्रमोद पांडे ने जी हेल्पलाइन में कॉल लगाकर मदद मांगी, तो हमने संबंधित अधिकारी से बात की। अधिकारी के बाहर होने की वजह से फोन पर बात हुई, तो हमें तुरंत ही इसे ठीक कराने का आश्वासन दे दिया गया। तो क्या उम्मीद लगता है कि कब तक इनका हो सकता है? पहले भेजिए तो एक सकता है, क्योंकि पहले का जो है सारा डिस्पोजल हो चुका है। अधिकारी तक बात पहुंचाए जाने का असर ये कि अब जल्द ही प्रमोद पांडे और उनके परिवार को राशन फिर से मिलने लगा, और जिस सिस्टम से वो लड़ते लड़ते हार मान चुके थे, वहीं एक कॉल ने उनकी उम्मीद को फिर से जिंदा कर दिया।